हाय एवरीवन। तो मैं आज आपको बताता हूँ कुछ जगहें के बारे में जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ती हैं। मुक्तेश्वर, श्यामखेत और साताल। इन सारी जगहों में बहुत सारी जगहें हैं जहाँ आप ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करता हूँ मैं। मुक्तेश्वर एक छोटा सा हिल स्टेशन है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह है। वहाँ पे नेचर बहुत है, बहुत कुछ देखने को है। मुक्तेश्वर एक ऐसी जगह है जो बहुत स्प्रेड आउट है, तो जो अलग अलग सेटलमेंट्स हैं वो दूर दूर पड़ते हैं। तो अगर आप ऑन फुट हैं तो आपको वॉक बहुत करना पड़ेगा। अगर आपके पास गाड़ी है तो आप ज़्यादा इजीली इधर उधर जा सकते हैं। विंटर्स में मुक्तेश्वर बहुत ही ठंडा हो जाता है। यहाँ पे टेम्परेचर -3 तक की जा सकता है। अगर आप स्नोफॉल यहाँ देखने के लिए आते हैं, स्नोफॉल दिसंबर एंड तक की, जनवरी तक की आपको मिल सकती है। मुक्तेश्वर इंडिया के मेजर सिटीज़ जैसे दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़ के बहुत पास आता है। आप 350 किलोमीटर्स सिर्फ लगेंगे आपको दिल्ली से मुक्तेश्वर जाने के लिए, और लखनऊ से मुक्तेश्वर जाने के लिए 400, और चंडीगढ़ टू मुक्तेश्वर जाने के लिए 500। मुक्तेश्वर से सबसे क्लोजेस्ट स्टेशन काठगोदाम रेलवे स्टेशन पड़ता है। क्लोजेस्ट एयरपोर्ट पंतनगर एयरपोर्ट है। अगर आप काठगोदाम से मुक्तेश्वर जाना चाहते हैं तो फिर आपको एक शेयर्ड जीप, प्राइवेट टैक्सी और बस तीनों मिल जाएंगी। अगर आप बस से मुक्तेश्वर जाना चाहते हैं तो काठगोदाम से आपको 150 रुपये लगेंगे। अगर आप टैक्सी लेना चाहते हैं तो 1000 से 1500 लग सकते हैं। अगर आप शेयर्ड जीप से जाएं तो 500 रुपये तक लगेंगे। अगर आप प्राइवेट टैक्सी लेते हैं तो आई सजेस्ट कि आप उन टैक्सी वाले से थोड़ा बार्गेन करें और पूछें कि अगर प्राइस कम हो सकता है। आप प्राइस 1000 तक की कम कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप वहाँ मुक्तेश्वर में कैसे रह सकते हैं। मैं मुक्तेश्वर में भटीलिया मार्केट में एक बहुत ही बढ़िया होटल में रहा था। उस होटल का नाम था लॉर्ड कृष्ण हिमालयन होटल। यह होटल 3000 रुपीज़ पर नाइट पर मुझे मिला था। यह होटल मुक्तेश्वर की प्राइम लोकेशन और मेन मार्केट भटीलिया में है। इस होटल के ओनर भी बहुत अच्छे हैं। अगर आपका बजट हाई है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यहीं रहें, वरना आपके पास और चीपर ऑप्शंस हैं। अगर आप जैसे सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ पे एग्जॉस्टल भी है, जो कि 1000 रुपये पर नाइट पर पर्सन के हिसाब से आपसे पैसे लेंगे और आप वहाँ आराम से रह सकते हैं। वो बहुत ही अच्छा हॉस्टल है, तो वो भी आपके लिए एक ऑप्शन हो गया। जैसा आप देख सकते हैं मेरे होटल से व्यू बहुत ही कमाल का था। तो अगर आप मुक्तेश्वर जाएंगे तो मैं हाईली सजेस्ट करूँगा कि आप इसी होटल में रहें, क्योंकि इतना अमेजिंग व्यू और कोई होटल नहीं दे सकता। यहाँ से आपको सनराइज़ और सनसेट दोनों दिखने को मिल जाएगा, और सुबेरे और शाम को बहुत ही अमेजिंग व्यूज़ मिलते हैं। प्लस यहाँ से आप पूरी मुक्तेश्वर वैली देख सकते हैं। एक और एडेड बोनस जो कि यहाँ रहने के लिए आपको मिलेगा कि ये जो होटल है यहाँ से सब कुछ बहुत ही क्लोज़ है। पास में ही जनरल स्टोर है, पास में ही मेडिकल स्टोर भी है, और भटीलिया मार्केट मुक्तेश्वर का मेन मार्केट वही है। होटल मुझे 3000 रुपये पर नाइट पर मिला था। आप डायरेक्टली उस होटल के ओनर को कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप वहाँ रहने का प्लान करते हैं, क्योंकि वो आपको ऑनलाइन booking.com जैसे सर्विसेज से कम प्राइस बताएंगे। मुक्तेश्वर में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशंस घूमने के लिए बालूगढ़ वाटरफॉल्स है। यहाँ पे आप वाटरफॉल तक की
ट्रैक कर सकते हैं, जो कि 5 किलोमीटर तक की ट्रैक है। और आप एक गाइड भी ले सकते हैं जो 350 रुपीज़ में आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से घुमा लेंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है बालूगढ़ वाटरफॉल, और मैं हाईली सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ जाएं। यहाँ पे बहुत ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, तो आप रुक रुक के जाएं, वो मैं हाईली सजेस्ट करूँगा। बहुत ही साफ़ पानी था यहाँ का, और बहुत ही, अगर आप मॉर्निंग में जाते हैं तो और कोई नहीं होता है, तो बहुत ही पीसफुल जगह है, बहुत ही मस्ट विज़िट प्लेस है। बालूगढ़ वाटरफॉल का टिकट सिर्फ 20 रुपये में आपको मिल जाएगा। गाइडेड टूर जैसे मैंने बताया 350 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप मॉर्निंग में ही आ जाएं, क्योंकि बहुत ही अच्छा रहता है मॉर्निंग के वक्त। प्लस आपको बहुत ट्रैक करना पड़ेगा, तो ज़रूर से पानी ले आइएगा, वरना यहाँ पे जगह जगह लोग खाना पीना दोनों देते हैं, तो आप वहाँ कॉफ़ी भी पी सकते हैं, मैगी भी खा सकते हैं, तो सब अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट जो जगह मुक्तेश्वर की जो बहुत पॉपुलर है और मस्ट विज़िट है, वो छोली की जाली है। छोली की जाली बहुत ही एलिवेशन पे है और एक रॉक फॉर्मेशन है जो कि बहुत ही ऊंचाई पे है, तो बहुत ही अमेजिंग फ़ोटोज़ आएंगी आप वहाँ पे खड़े होके खिंचवाएंगे। छोली की जाली जाने के लिए आपको कुछ पैसे नहीं देने पड़ेंगे, सबके लिए फ्री एंट्री है। छोली की जाली भटिलिया से 6 किलोमीटर दूर है, तो अगर आप गाड़ी से जाते हैं तो ज़्यादा इजी होगा, वरना आपको ट्रैक करनी पड़ेगी। छोली की जाली के रास्ते से महादेव टेम्पल भी पड़ता है, जो कि बहुत खूबसूरत लोकेशन पे है, और जहाँ से नंदा देवी, त्रिशूल जैसे पहाड़ बहुत ही क्लियर दिखेंगे। वहाँ जाना मैं हाईली सजेस्ट करूँगा, क्योंकि वो बहुत ही प्यारा और बहुत ही पुराना टेम्पल है। छोली की जाली जाने पर आप वहाँ पे बहुत ही अमेजिंग फ़ोटोज़ खिंचवाइएगा। मैं हाईली सजेस्ट करूँगा ये जगह आप विज़िट करें, क्योंकि मुक्तेश्वर की ट्रिप इस जगह को विज़िट करे बिना नहीं कंप्लीट हो सकती। छोली की जाली के लिए जाने के लिए आपको थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ेगा। बहुत ब्यूटीफुल ट्रैक है, अगल बगल पेड़ पौधे और बहुत ग्रीनरी है। आप ये ट्रैक बहुत इन्जॉय करेंगे। आप जब ऊपर पहुंच जाएंगे तो फूड स्टॉल्स हैं, तो आपको अगर भूख लगी हो तो आप वहाँ पे खा पी सकते हैं। जब आप छोली की जाली से उतरेंगे तो आप थोड़ा सा रास्ते पे पूछ सकते हैं कि KMVN कहाँ है। आपको लोग बताएंगे KMVN, तो मैं हाईली सजेस्ट करूँगा कि आप KMVN ज़रूर जाएं, क्योंकि वहाँ से आप बहुत एपिक व्यूज़ देख सकते हैं। वो एक होटल है, बट वहाँ एंट्री सबके लिए अलाउड है। आप वहाँ बैठ के कॉफ़ी भी पी सकते हैं। प्लस वहाँ से आप नंदा देवी, त्रिशूल, नंदा कोट जैसे पहाड़ देख सकते हैं, अगर दिन क्लियर हुआ। लौटते वक्त मैंने एक हिडन चर्च भी ढूंढा, जो कि बहुत पुराना था, 1932 के टाइम का, और माउंटेन के साइड पे था, तो वहाँ से व्यूज़ बहुत अच्छे आते, और मैंने सोचा कि एक अनएक्सप्लोर्ड जगह है ये, और इस वीडियो में होना चाहिए इसको। मुक्तेश्वर में अगर आपको हैंडीक्राफ्ट और वुलन चीज़ों का शॉपिंग करनी है, तो वही मेन मुक्तेश्वर के रास्ते में किलमोड़ा शॉप भी पड़ती है, जहाँ से आप वुलन चीज़ें ले सकते हैं, और जैम और चटनी वहाँ के लोकल्स के बनाई भी ले सकते हैं। रास्ते में एक बहुत ही अच्छा कैफ़े चर्पिंग टेल्स के नाम से पड़ा था, वहाँ पे आप रुक के बहुत अच्छा रीजनल कुमाऊवी फूड खा सकते हैं। साथ में आपको अमेरिकन फूड जैसे वॉफल्स भी मिल जाएंगे। चलिए आपको मैं
सेकंड डेस्टिनेशन जो शामखेत है उसके बारे में बताता हूँ। शामखेत एक छोटा सा टी गार्डन का एरिया है। वहाँ पे आपको टी गार्डन्स दिख जाएंगे। वहाँ पे टी फैक्ट्री भी है। आप टी, ऑर्गेनिक टी ले सकते हैं। शामखेत मुक्तेश्वर से 35 किलोमीटर्स और नैनीताल से 14 किलोमीटर्स है। नेक्स्ट जो लोकेशन है वो सातताल है। मैं आपको सातताल के बारे में थोड़ा बताता हूँ। सातताल भीमताल के पास में पड़ता है। वो एक बहुत ही क्लस्टर है लेक्स का, बहुत अगल बगल लेक्स हैं। सातताल नैनीताल से डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे आपको भीड़ नहीं दिखेगी और आप लेक का मज़ा ले सकते हैं बिल्कुल सॉलिट्यूड में। यहाँ पे आप कैन्यूइंग भी कर सकते हैं अगर आप चाहें। बहुत ही पीसफुल जगह है सातताल। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। आप लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर और मैं अपना नेक्स्ट वीडियो सून अपलोड करूँगा।